गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। 10th क्लास विषय सामाजिक अध्ययन। हमारा जो टॉपिक था वो था एग्रीकल्चर यानी कृषि, और इसके अंदर आज हम अध्ययन करेंगे खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। इनमें सबसे पहले गन्ना। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। तो टेम्परेचर जो बताया था 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा है 75 डिग्री से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है, तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिकतर काम इसमें हाथों से किया जाता है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने में काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र की बारी आती है। और भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर गन्ना उत्पादक जो देश है वो ब्राज़ील है। दूसरा नंबर किसका? भारत का है। इसे आगे चलते हैं। हमें अब आते हैं जो तिलहन फसलें हैं। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। जो तिलहन की जो फसल है विश्व में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है या पैदा की जाती है चाइना में। उसके बाद भारत की बारी आती है। सन 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान है। तोरिया है, इसमें कई बार पूछा जाता है। तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? तीसरा है। सबसे बड़ा उत्पादक देश है कनाडा, दूसरा जो नंबर चाइना का है, और तीसरे नंबर पर भारत है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई 2 तिलहन फसलों के नाम बताओ, कोई 4 तिलहन फसलों के नाम बताओ। जो 2 अंक का क्वेश्चन होता है या 1 अंक में भी पूछा जाता है। परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन यानी जो श्रृंगार का सामान, और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश के मुख्य तिलहन के रूप के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य। भारत की सबसे अधिक जो मूंगफली है वो कहाँ पर होती है? गुजरात में। उसके पश्चात इसके अतिरिक्त राजस्थान, आंध्र प्रदेश मूंगफली उत्पादक के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। 2016-17 अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। अरंडी, इसके बाद आता है अरंडी, सरसों, तिल उत्तरी भारत की खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतु में बोया जाता है। इसके बाद आती है चाय। इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। जो प्रमुख जो फसलें जो इम्पोर्टेंट आपके लिए: गन्ना, गेहूँ, चावल, चाय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से 6 अंक का क्वेश्चन आता है। इसके अंदर क्या है? चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है।
क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल पे बहुत बड़े क्षेत्र में इसको लगाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। तो जो क्वेश्चन आता है इसमें जो महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं वो महत्वपूर्ण बातें इसमें क्या हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है रोपण जो खेती है उसका एक उदाहरण है। इसके बाद उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। मिट्टी के अंदर ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके लिए ढलवां क्षेत्रों में यह उगाया जाता है क्योंकि यदि इसमें एक बात देखी जाती है कि जड़ है इसकी बड़ी कोमल होती है, नाजुक होती है। यदि पानी इसके अंदर खड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, पौधा नष्ट हो जाएगा। तो इसमें ढलवां बारिश अच्छी चाहिए, लेकिन ढलवां भूमि के ऊपर उगाया जाता है ताकि जो बारिश का जल है पानी है उसके जड़ों में इकट्ठा न हो। इसके बाद आता है वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग यानी अधिकतर जो इसका काम है वो हाथ से किया जाता है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संशोधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा उत्पादक राज्य है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आ गया कि भारत का नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर है विश्व में उत्पादन की दृष्टि से। पहले नंबर पर कौन सा देश है, चाइना है। तो इसके अंदर है जो भारत के इसके अलावा क्या देखा, जो उत्पादक क्षेत्र या वितरण की बात कई बार पूछते हैं। तो वितरण या उत्पादक क्षेत्र सबसे ज़्यादा असम, उसके बाद पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, जलपाईगुड़ी जो ज़िले की पहाड़ियाँ हैं, तमिलनाडु, केरल। तो इनमें क्या होता है, चाय का उत्पादन या चाय के बागान हैं। इसके बाद आते हैं हम कॉफ़ी। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई जाती थी। इस किस्म की कॉफ़ी को विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। इसके लिए भी सेम जलवायु जो उसके लिए होती है, चाय की खेती के लिए होती है, उसी प्रकार इसकी जलवायु होती है। और उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट बागवानी फसलें। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कल वाली जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर इसके अध्ययन करेंगे। फिर इसको देखते हैं कितना हमारा ये लेसन रहता है। ये लेसन है आपका कितना रहता है ये देखते हैं एक बार। शायद इसको हमें नेक्स्ट 2 वीडियो में इस लेसन को 2 वीडियो में शायद इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।